अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने यहाँ पढ़ा था, ये गिल्ली डंडा का सबक हम पढ़ रहे थे। अधूरा था, रह गया था, इसका कुछ सा बाकी था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा कि मुसन्निफ गया को लेकर गांव से बाहर 2-3 किलोमीटर ले गया। तो वहाँ इन्होंने खेला, लेकिन गया उस तरह से नहीं खेल पाता था जिस तरह से वो बचपन में खेलता था। मुसन्निफ को लगा कि ये शायद अपना वो खेल भूल चुका है, क्योंकि ये मजदूरी में या गरीबी की वजह से इसको इसके साथ जब कुछ कोई वास्ता ही नहीं रहा तो ये भूल चुका है ये खेल। तो शाम तक इन्होंने खेला, गया उसी तरह से खेलता रहा। लेकिन बीच में कभी किसी किसी जगह पर जो ये इंजीनियर बन चुका था, इसने धांधली भी की कहीं कहीं जगह पर। लेकिन गया उसको ऐसा दिखाता था कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आता था। शाम तक इन्होंने ऐसे ही खेला और शाम होते ही ये वापस आ गए। शाम होते ही जब ये घर पहुंचे, अपने ठिकाने पे वापस पहुंचे, तो गया ने इस मुसन्निफ से चलते चलते बोला कि कल यहाँ गिल्ली डंडा का खेल होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आ जाना अगर तुम्हें फुर्सत हो। मैं सभी पुराने खिलाड़ियों को यहाँ पे बुला लूंगा। मैंने उनको शाम का वक्त दिया है, तो आप भी आ जाइएगा। इसने तमाम अपने पुराने खिलाड़ियों को जो उनके साथ खेलते थे, यानी कि पुरानी कोई 10 खिलाड़ी इन्होंने बुलाए। पुरानी मंडली का मतलब है जमात, टोली जो आपस में खेलते हैं। तो कोई कोई मुसन्निफ का कहना है कि कई बचपन के दोस्त थे। लड़कपन का मतलब है जो 18 साल की तक की एज को हम लड़कपन कहते हैं। तो उसी एज के बच्चे आए खेलने, और कुछ नए खिलाड़ी भी थे, और कुछ इनके एज के जो इनके साथ बचपन में खेलते थे वो भी आए खेलने। तो ये अपनी गाड़ी में ये देख रहा था। तो जब खेल शुरू हुआ तो गया उसी पुराने अंदाज में खेलने लगा जिस तरह से वो बचपन में खेलता था। तो ये बहुत हैरान हुआ कि कल मैंने इसके साथ धांधली भी की, कहीं कहीं पे चीटिंग भी की, लेकिन ये ऐसा दिखाता था जैसे कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। तो लेकिन इस वक्त ये उसी पुराने अंदाज में खेलता है। तो उस वक्त या तो शायद इसको झिझक ये कुछ हिचकिचाहट हो रही थी मेरे साथ खेलने में, या तो इसको ये दरमियान में आता था कि ये एक ऑफिसर बन गया है, अब मैं इसके साथ क्या खेलूं, या तो मैं ही अनाड़ी हूँ, मुझे खेलना नहीं आता, तो इसलिए ये मेरे साथ अच्छे से खेलता नहीं था। तो ये गया उसी पुराने अंदाज में खेल रहा था जिस अंदाज में ये बचपन में खेलता था। तो ये तमाशा देख रहा था। आखिर तक इसने इसका खेल देखा, और जब खेल अख्तिताम हुआ तो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि या तो मुझे खेलना नहीं आता, या तो इसको मेरी ये जो मैं ऑफिसर बन गया हूँ, यही बीच में कल ये मेरे साथ खेल नहीं रहा है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं बड़ा हुआ ही नहीं हूँ, मैं वैसा छोटा ही हूँ। गया ही तो बड़ा हुआ है, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं छोटा ही हूँ। बच्चों, इस सबक ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पे हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं इस मौजू में, कि बच्चे मासूमियत और खुलूस की बिना पर इंसान और इंसान में फर्क नहीं करते। यानी बचपन में इंसान जिनके साथ खेलता है, ना वहाँ गरीबी देखता है, ना अमीरी देखता है, ना ये देखता है कि ये किस जात का है, किस मजहब का है, इसमें कोई फर्क नहीं रहता। ये बचपन के जो साथी होते हैं, मासूमियत की बिना पे ये साथी होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। और दूसरी बात है, बचपन के साथियों का प्यार हमेशा कायम रहता है। जो बचपन के साथी होते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा इंसान बने, कितना भी बड़ा ऑफिसर बने, कुछ भी बने, लेकिन उनको कभी नहीं भूलता, वो कभी न कभी जिंदगी में याद आते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि इस सबक में यह भी वाजिया हुआ कि गरीबी और अमीरी दोस्तों के में दूरियां पैदा करती हैं। ये इस सबक में वाजिया हुआ है, क्योंकि जब गया इस मुसन्निफ के साथ खेल रहा था, तो उस वक्त वो अच्छे अपने अंदाज में नहीं खेलता था जिस अंदाज में वो बचपन में
खेल रहा था। उस वक्त वो वैसे ऐसे ही खेल रहा था, लेकिन ये इसकी खुशी के लिए सही अंदाज में नहीं खेल रहा था, क्योंकि उसको यह लग रहा था कि ये एक ऑफिसर बन गया है, मैं एक मजदूर पेशा हूँ, मैं इसके साथ क्या खेलूं। चौथी बात यह है कि सही तरीके से सीखा हुआ हुनर इंसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। यानी कि जो इंसान अच्छे से वो हुनर सीखता है, वो इंसान को कोई भी काम करे, लेकिन वो इंसान से छूटता नहीं है, वो याद रहता है। जब कभी इंसान वो अपनाए, वो काम करने लगे, तो वो कर सकता है, वो छूटता नहीं है। यही कुछ बातें हमें इस सबक से, और ये अफसाना जो है ये एक मिजाहिया अफसाना था, तो हमें ये बातें इससे सीखने को मिली। तो बाकी वसल्लम।